अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर का पहला टॉपिक बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक हमारे आसान है मगर इसमें थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन उस वक्त क्रिएट होती है जब आपसे बेटा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं कि कोई भी एक बॉडी है जो कि 1 मीटर साउथ की तरफ मूव करती है, फिर 2 मीटर बेटा ईस्ट की तरफ चली जाती है। या इस तरह की सिचुएशन कि एक बॉडी है, 1 मीटर का फासला लेफ़्ट की तरफ तय करती है, फिर 1 मीटर अपवर्ड जाती है, फिर 2 मीटर लेफ़्ट की तरफ चली जाती है, फिर 1 मीटर अपवर्ड चली जाती है और 1 मीटर राइटवर्ड चली जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन जब वो इनको मिक्स कर देता है तो उस वक्त ख़ास करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से हमारी वैल्यूज़ कैसे तब्दील होती हैं, हमने फार्मूला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे इस्तेमाल करने, ये आज हम पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट वन MCQs है हमारे पास बेटा। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी एज गिवन बिलो। हियर इज़ बेटा हमारे पास एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है कि वो ऐसे मूव कर रही है, ये शक्ल आपके सामने है। अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए ऑप्शन है बेटा आपके पास 6 मीटर का, बी ऑप्शन बेटा आपके पास है 7 मीटर का, सी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है 8 मीटर का, और बेटा डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है 23 मीटर का। बेटा MCQs आपसे UHS 2009 में पूछी गई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। बेटा अगर हम कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करें तो तमाम तर जितने भी राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट हैं आप इनको मस्बत लें, और तमाम तर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को भी मस्बत, और तमाम तर लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेसमेंट जो अबव 8 मीटर का है इसको आपने नेगेटिव लेना है, तो आंसर आपके पास 7 आएगा। सेकंड MCQs है बेटा आपके पास, इन अ गिवन डायग्राम द कोच मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B, then B to C and C to D. What is the resulting displacement and distance of coach? Here is बेटा ये डायग्राम आपके सामने है। ए ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है 55 यार्ड्स लेफ्ट एंड 90 यार्ड्स। बी ऑप्शन है बेटा आपके पास 50 यार्ड्स लेफ्ट एंड 90 यार्ड्स। सी ऑप्शन है आपके पास 50 यार्ड्स लेफ्ट एंड 95 यार्ड्स। डी ऑप्शन बेटा आपके पास है 45 यार्ड्स लेफ्ट एंड 95 यार्ड्स। MCQs बेटा आपसे ECAT 2009 में पूछी गई है। जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर कोच का देखा जाए A से B तक मूव किया था तो AB प्लस BC प्लस CD। अब AB को अगर कैलकुलेट करें तो 50 माइनस 15 35। BC को बेटा अगर कैलकुलेट करें तो 35 माइनस 15, ये हमारे पास बेटा 20 रहेगा। और CD को बेटा अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 35 माइनस 15 बेटा हमने इसे करना है, तो आंसर हमारे पास 20 का रहेगा। ये एक थोड़ी सी एरर है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना चाहेंगे तो 35 मस्बत है, 20 माइनस है, और 30 बेटा आपके पास मस्बत है। आंसर बेटा 45 रहेगा। और टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे सबको जमा करेंगे 90 आएगा। फोर्थ MCQs है, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ and 20 meter towards the east. What is its displacement? एक बॉडी है बेटा जो 10 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ चलती है और 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। अगर बेटा उसकी डायग्राम ड्रा करें तो हेयर इज हमारे पास ये कन्फिग्रेशन बनेगी। और अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमने एक बेटा वेक्टर ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ए ऑप्शन बेटा है 225 मीटर का, बी ऑप्शन है 25 मीटर का, सी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर 22.5 मीटर का, और डी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है 30 मीटर का। MCQs बेटा आपसे ECAT 2010 में पूछी गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए किस तरह से इसको रिजॉल्व करते हैं बेटा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो हमारे पास यहाँ पर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और आप इधर से हाइपोटेनस डिस्प्लेसमेंट है, आप यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट दूसरी वैल्यूज़ का आएगा। तो डी आपके पास बेटा 22.5 मीटर के बराबर आता है।
फिफ्थ वन MCQs है आपके पास बेटा, न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये ऑप्शन है बेटा आपके पास ऑलवेज 1, बी ऑप्शन है बेटा आपके पास ऑलवेज लेस देन 1, सी ऑप्शन है बेटा आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन है बेटा आपके पास ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 1। MCQs बेटा आपसे UHS 2008 में पूछी गई है। चलें बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बेटा अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमेशा फासला लार्जर रहता है या तो बराबर रहता है डिस्प्लेसमेंट के, तो इन दोनों के दरमियान में रेशो हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या उससे ग्रेटर होगी। अब दो कंडीशंस हैं, फासला और बेटा डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में आपस में बराबर होते हैं। तो ये थी बेटा कुछ हमारे पास MCQs जो हमने फासला और डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से देखनी थी। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी।